जून तिमाही में इंटेलेक्ट डिजाइन ने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय में करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले मुनाफा करीब 8.5% गिर गया है। इस दौरान कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में भी दबाव दिखा। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंटेलेक्ट डिजाइन के सीएमडी अरुण जैन जुड़ गए हैं। अरुण जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ की ही बात मैं करूंगी। तिमाही आधार पर यहां पर हमने एक स्टडी अपटिक देखी है। कहां से ये तेजी आती हुई दिखी, सपोर्ट कहां से मिले और हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टर, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी है। ये देखने का तरीका है, ये प्रोडक्ट कंपनी अलग कंपनी होती है। सर्विस कंपनी का आपको आईटी जो कंपनियां हैं जो आप इन्वेस्टर देखते हैं और इन्वेस्टर एनालिटिक्स देखते हैं, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस जो है वो एनुअल बेसिस पे होता है और एनुअल बेसिस पे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की जो मैट्रिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, जाके क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारी जो बढ़त है क्लाउड और सैस के रेवेन्यू की, जिसमें हमने दुगना किया है, 38 करोड़ से 77 करोड़ का जो बिजनेस किया है एक क्वार्टर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि क्लाउड जो है एक मेजर ड्राइवर है जिससे कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं अगले 10 सालों के लिए काफी एश्योर हो जाते हैं। क्योंकि जो भी क्लाउड पे आता है, तो जो भी आप अमेरिका में बड़ी कंपनियां देख रहे हैं जो आज अमेजॉन या एज्योर, वो क्लाउड के ऊपर अपने रेवेन्यू को फोकस कर रही हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ क्लाउड में है, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेकंड इज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा जो एबिडा है 100 करोड़ से ऊपर एबिडा इस बार आ रहा है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ये पिछले 7 क्वार्टर से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है और 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ये जो ग्रोथ आ रही है हमारी, मार्केट जो चेंज हो रहा है डिजिटल के लिए, जो मार्केटिंग जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे पास 12 प्रोडक्ट्स हैं जो उस प्रोडक्ट्स को हम जब बेचते हैं उसका लाइसेंस मिलता है, उसका एएमसी मिलता है और उसका रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है क्लाउड का। तो वो परसेंटेज 58% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ लाइसेंसेस। ये जो एक मैट्रिक्स है 58% की, जिसमें हमारा सिर्फ प्रोडक्ट से रेवेन्यू आएगा, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है कंपनी की इस क्वार्टर में। बिल्कुल। मिस्टर जैन, क्विकली डील विंस पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। इस क्वार्टर डील विंस कैसे रहे, क्लाइंट एडिशंस क्या रहे, आगे चलकर किस तरह की डील्स मिलने के आप अनुमान लगाकर चल रहे हैं और ये आपकी ग्रोथ को कैसे ड्राइव करेगा? तो हमारी ग्रोथ जो हमने बोला है मिड टीन्स टू हायर टीन्स में हमारी ग्रोथ रहेगी इस साल में, और वो पिछले 30 सालों से जो हम गाइड कर रहे हैं वैसे ही चल रहा है। तो उसमें हमारा जो विंस हैं, मेजर विंस, एक हमने जो क्लाउड पे जब बोलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल है कि हम कोडलेस बैंकिंग बोलते हैं, जिसमें कि कस्टमर हम मिलके एक बड़ी डील हमने मिडिल ईस्ट में साइन की है, इंश्योरेंस में 3 डील साइन करी हैं, कंज्यूमर बैंकिंग में साइन करी हैं। तो ये 10 डील जो साइन करी है उसमें सबका पार्टिसिपेशन है। और हमारी पाइपलाइन को अगर देखें तो हमारा 575 मिलियन से 650 मिलियन हो गया है और 50 डील डेस्टिनी डील्स है। तो उसमें एक उछाल आया है कि 44 डील से हम 50 डील्स हमारी डेस्टिनी डील्स हैं जिनको हम फोकस कर रहे हैं। एंड इस सबके देखते हुए हमें प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, अभी थोड़ा टैलेंट का हमें हायर करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में आईटी टैलेंट और डिजिटल टैलेंट की थोड़ी कमी है। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ओवरऑल बहुत एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लीडरशिप ली है। एक इंडियन कंपनी ने, फर्स्ट कंपनी ने लीडरशिप ली है जो हम ग्लोबल कंपटीटर को, यूरोप के कंपटीटर, अमेरिका के कंपटीटर को हमने सीधा हेड ऑन फाइट दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी से, और उसमें डील विन कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।